ब्रह्मा को सुन खूण विष्णु के चरणा जावे, शिव को खूनी होय विष्णु जू आन मिटावे। या तीनों को खून सगत के चरना छूटे, सुख रामदास सत स्वरूप को जो खूनी जग माया। सो खून दोष न छूटसी बिन सतगुरु को जाय। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। ब्रह्मा को सुन खून, खून नाम, ये खून नहीं मारा मारी, दोष, खून नाम दोष। अगर कोई ब्रह्मा जी का दोषी हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी की गलती करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा में, ब्रह्मा जी की भक्ति में किसी को अगर कोई दोष हो जाए, खून हो जाए, उसकी गलती हो जाए, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये दोष मिट सकता है। कहाँ जाने पर मिटेगा? विष्णु के चरना जावे। जो ब्रह्मा का दोषी है वो दोष कब मिटता है? तो भगवान विष्णु के शरण में जाने पे। क्यों? ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु बड़े हैं। शिव को खूनी होए विष्णु जो आन मिटावे। अब कोई शिव जी का खूनी है, शिव जी यानी शंकर भगवान, शंकर भगवान का कोई अगर दोषी है तो भगवान विष्णु के शरण में चले जाओ। शंकर भगवान आपको कोई श्राप नहीं देंगे, क्योंकि आप बड़े के शरण में हो। कहते हैं कि शंकर भगवान के जैसा भोला कोई देव नहीं है। देवों में देव वो महादेव है, बहुत बड़ा देव है। तो ब्रह्मा जी एक दिन गए भगवान विष्णु के पास और कहने लगे, ये शंकर जी को संभालो, ये सारा हमारा जो प्लान है सृष्टि रचने का, हम किसके भाग्य में क्या लिखते हैं ये हमको हमारा मालूम, मगर ये बीच में आ जाते हैं भगवान शिव जी। थोड़ी बहुत भक्ति करी तो उसका भाग्य पलटा देते हैं। तो हम तो तंग आ गए ये भगवान शिव जी के कारण। एक तो मैं सृष्टि रचना करने का छोड़ दूंगा, नहीं तो भगवान शिव जी को संभालो, ऐसा विष्णु भगवान के पास तकरार लेके गए। कौन? ब्रह्मा जी। और भगवान शिव जी का चरित्र भी ऐसा है, थोड़ी सी भक्ति करी तो दे दिया वरदान। अब वो भस्मासुर ने भक्ति करी। भस्मासुर ने भक्ति क्यों करी? भस्मासुर को पार्वती चाहिए थी, पार्वती जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं। और जब सुंदर पार्वती को भस्मासुर ने देखा तो लग गए शंकर जी की भक्ति करने के लिए। अब देवता हो के उनको पता नहीं क्या ये क्या मांगने वाला है, पता तो है, अंतर्यामी है। अब भस्मासुर को दे दिया वरदान। अब वो वरदान मिला, वो जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अब और लोगों को तो भस्म किया, वो चला गया शंकर के पीछे, और शंकर भागा भागा फिर रहा है। उसने वरदान दिया और वही भागा भागा फिर रहा है। और गया फिर भगवान विष्णु के शरण में और कहा कि मुझे इस राक्षस से बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है और मेरी पत्नी का हरण करना चाहता है। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को उनके हाथ, उनका सिर पे रख के उनको जलाया। कहने का मतलब छोटी छोटी भक्ति से ये लोग वरदान देते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक दिन तो हद हो गई। एक चोर था और रात के 12 बजे चोरी करने जा रहा था। अब उस दिन गांव में कोई कार्यक्रम था, लोग जागरूक थे, कोई सोए नहीं थे। अब चोर को लगा तो आज की रात तो बेकार जाएगी। अब क्या करे? गया एक मंदिर में, अब थोड़ी देर आराम तो करना था। देखेंगे 2-3 बजे अगर ये लोग अगर सो जाए तो फिर करेंगे चोरी। बिना चोरी किए कैसे जमेगा?
तो संयोग से वो मंदिर निकला शिव जी का। अब शिव जी की कोई भक्ति थोड़ी करने गया था। अब वो चोर ने बैठे बैठे देखा गांव में कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी घंटा है, रहती ना मंदिर में, चलो आज इस घंटे को ही चुराते हैं, आज का काम ये घंटे से चलेगा। तो शिवलिंग पर खड़ा रहा, शिवलिंग पर खड़ा रहा और घंटे को छोड़ने लगा। तो भगवान शिव जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया, क्या दिया? भगवान शिव जी कहने लगे आज तक मेरे ऊपर बेल पत्र फूल चढ़ाते थे, ये तो अपने आप को चढ़ा रहा है, और उसको दे दिया आशीर्वाद। अब देखो, अब ये कोई नियम है? वो उसकी न भक्ति करी, न पूजा करी, न जल लेने आया, न फूल लाया, न पत्ते लाया, उसके सिर पे चढ़ा और वो घंटा छोड़ा और ये कहता है कि मुझे इसने अपने आप को अर्पण किया। तो इस प्रकार ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, सबसे छोटे हैं ब्रह्मा जी, फिर शिव जी और सबसे बड़े हैं भगवान विष्णु। और या तीना को खून शकत के चरना छूटे। अब तीनों देवता का दोषी है, कुछ न कुछ गुनाह किया है, तो चिंता करने की बात नहीं, शक्ति के शरण में चले जाओ। शक्ति इन तीन देवता से बड़ी है। अब शकत को खून सिर होय, ब्रह्म बिन परत न छूटे। अब शक्ति का अगर दोषी है तो उसे पार ब्रह्म के शरण में जाना पड़ेगा, तभी दोष छूटेगा। यानी दूसरी तरफ से मैं समझाता हूँ, मान लो कोई भगवान विष्णु का दोषी है और वो अगर ब्रह्मा के शरण में जाएगा या शिव जी के शरण में जाएगा तो वो दोष नहीं मिटेगा। शक्ति का दोषी है, अगर विष्णु भगवान के शरण में जाएगा तो नहीं मिटेगा, बड़े की शरण में जाना पड़ेगा। बांधा शरण सबड़ की गे, बांधा शरण सबड़ की गे, निरबल शरण सकल जम तोड़े, निरबल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म सूर रे, बांधा शरण सबड़ की गे, बांधा शरण सबड़ की गे, ऐसो काल जबर कसाई, ऐसो काल जबर कसाई, तीन लोक लगलो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, तासिर ताल बजावे, बांधा शरण सबड़ की गे, बांधा शरण सबड़ की गे। शरणा लेनी है तो बलवान की शरण में जाना पड़ेगा।
हम स्वयं निर्बल है और दूसरा भी निर्बल है। निर्बल निर्बल को नहीं बचा सकता, निर्बल को बलवान बचाता है और बलवान है परमात्मा। बांधा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल दम तोड़े, एक पार ब्रह्मसु रहे। ऐसो कार जबड़ कसाई, तीन लोक में जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, सबको काल खाता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये जो जगत है सब काल का आहार है। हम जैसे रोज भोजन करते हैं वैसे काल का भी भोजन है। काल भी तो खाता है। काल क्या खाता है? काल खाता है जीव को, हम ही है उसका आहार। अब कई एक तो उसने खा लिए, उसके पेट में चले गए, और कुछ उसके गोद में है। अभी जो हम यहाँ बैठे हैं सब हम काल के गोद में हैं। अब काल के गोद से बाहर निकलना है तो भक्ति करो, भजन करो, परमात्मा का नाम स्मरण करो। बांधा शरण सबल की गहरे, निर्बल सकल शरण दम तोड़े, एक पार ब्रह्मसु रह रे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति तासिर टाल बजाओ। ऐसो काल जबर कसाई, तीन लोक चुन खावे। चुन चुन के खा रहा है। हम देखते हैं आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने मरे, आज यहाँ उतने मरे। अभी 2 साल से तो कोरोना चल ही रहा है, कितने मरे, अनगिनत, असंख्य। कहाँ गए ये? किसने खाया इनको? काल ने खाया। बलि काल ऐसो ब्रह्मादिक धूजे। ये ब्रह्मादिक देवता भी काल से धूजते हैं। फिर काल किससे डरता है? काल जिससे डरता है उसको भजो, काल जिससे डरता है उसकी भक्ति करो। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। एक परमात्मा के अलावा, एक राम नाम के अलावा काल किसी से नहीं डरता। सबको वो खाता है, वो सबको खाया जाए। अभी खा रहा है तो काल से बचना है तो बलवान के शरण में जाओ, और बलवान है परमात्मा। बलवान है परमात्मा का नाम। तो महाराज कहते हैं, सुखराम दास सतस्वरूप को जो खूनी जगमाए। अब ब्रह्मा तक, शक्ति तक, 3 देवता तक महाराज ने दोष मिटाने के उपाय बताए। अगर कोई परमात्मा का दोषी है तो फिर कहाँ जाओगे? किसके पास जाने पर उस सस्वरूप भगवान का दोष मिटेगा? तो महाराज कहते हैं आपको जाना पड़ेगा सदगुरु के शरण में ही। सदगुरु ही उस दोष को मिटा सकते हैं। आपने कथा सुनी होगी, बहुत बार आती है, राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। राजा अम्बरीश की बहुत महिमा हो रही थी, और दुर्वासा ऋषि को ये देखा नहीं गया। 10,000 शिष्यों के साथ आए एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत रखते हैं। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था, और वहाँ आए 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि। कहने लगे, राजन हमारी भोजन की व्यवस्था करो। एकादशी का व्रत हम आपके भोजन से ही छुड़ाना चाहते हैं। तब तक हम गंगा जी जाते हैं और नहा कर आते हैं। अब जिस दिन व्रत था उस दिन गए, और वो व्रत यानी उपवास छुड़ाने का समय आया तब तक आए नहीं, जानबूझकर देर लगाई। और फिर ब्राह्मण जी, पंडित जी कहने लगे राजा अम्बरीश को,
मुहूर्त का समय हो रहा है, व्रत छुड़ाने का समय हो गया है, आप व्रत छुड़ा लीजिए। समय के बाद व्रत को छुड़ाना ये नियम के विरुद्ध है। और राजा अम्बरीश कहने लगे, ऋषि दुर्वासा ऋषि गए हैं भोजन अपने नहाने के लिए, उनके आने के पहले मैं कैसे व्रत छुड़ा सकता हूँ, मैं तो दोषी हो जाऊंगा। तो फिर पंडित जी ने कहा, तुलसी का पत्ता खा के व्रत छुड़ाओ, यानी भोजन भी नहीं करोगे और इधर समय पर आप व्रत को भी छोड़ोगे, तो दोनों की बात बनी रहेगी, ऋषि भी नाराज नहीं होगे और व्रत भी आपने समय पर पूरा किया, ये भी सिद्ध हो जाएगा। पंडित जी के कहने से तुलसी के पत्ते खाकर व्रत को छोड़ दिया। उधर से आए ऋषि जी और वहीं से क्रोधित होकर कहने लगे, तुमने मेरा अपमान किया, मेरे पहले आपने एकादशी का व्रत छुड़ा लिया, ये अपमान है, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, सब फेंक दो। और क्रोध से अपने बाल को यहाँ से नीचे पटका, उसमें से ये कृत्या तैयार हुई, कृत्या यानी राक्षसी, और वो गई अम्बरीश के ऊपर। अब अम्बरीश को मार डालने के लिए वो राक्षसी अम्बरीश के तरफ गई, तो उधर से भगवान का सुदर्शन चक्र छूटा और वो चक्र ने, सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या को खत्म किया और फिर चक्र गया दुर्वासा के तरफ। दुर्वासा आगे आगे, चक्र उसके पीछे पीछे। अब दुर्वासा गया ब्रह्मा जी के शरण में, मुझे बचाओ, ये चक्र मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास गया, चरण में गिर गया, महाराज मुझे बचाओ, ये चक्र मेरे पीछे लगा है। शिव जी कहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के चरण में चला गया, महाराज बचाओ, आप ही हो सबसे बड़े देवता, और ये सुदर्शन चक्र मेरी गर्दन काट देगा, मुझे बचाओ। भगवान विष्णु कहने लगे, मैं तुम्हें बचा तो सकता हूँ, मगर ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर किसके हाथ में, जल्दी बताओ, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। वो तो जिसके आप दोषी हो उसके हाथ में, यानी संत के अगर कोई दोषी है तो 3 देवता भी आपको उस दोष से मुक्त नहीं कर सकते, वापस आपको संत के शरण में जाना पड़ेगा। भागते भागते मृत्यु लोक में आए और राजा अम्बरीश के चरण में गिर गए, राजन माफ करो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मेरे से गलती हो गई, और इस चक्र को रोको। सब जगह मैं घूम के आया हूँ, कहीं मुझे मदद नहीं मिली है, एक आखिरी उम्मीद बची है। राजा ने कहा, ऋषिराज आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, आपके जैसा महान ऋषि मेरे पैर में गिरना ये ठीक नहीं है। आप ऐसे कह देते तो मैं कोशिश करता हूँ। सुदर्शन चक्र के सामने राजा अम्बरीश खड़े रहे, मेरे जितने भी पुण्य का फल है वो सब फल ले लो, मगर मेरे गुरुदेव की जान बचाओ, दुर्वासा की जान बचाओ। तब सुदर्शन चक्र रुका। कहने का मतलब है कि ये मर्यादा है, सदगुरु की निंदा मत करो और सदगुरु के दोषी मत बनो। एक तो हम भजन नहीं करते हैं, दूसरी निंदा करके वो कर्म कमा लेते हैं। सुखराम दास सतस्वरूप को जो खूनी जगमाए, ऐसे सतस्वरूप भगवान के जैसे संतों के अगर दोषी हो जाओगे तो 100 गुण दोष न छूट सी, बिन सदगुरु कहूँ जाए। वो दोष सदगुरु ही छुड़ा सकते हैं और कहीं कोई उस दोष को नहीं मिटा सकते। जतिया कोशिश होय जंगम को होवे आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आ भाई।
जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे। सुख राम तज व्यास गुरु सन्यासी के कोय, तू कुदोसन लागसी सुन ज्ञानी कहूँ तो। ये शास्त्रों में बात आई है, ये महाराज जी नहीं कह रहे, ये प्रमाणित है हमारे धर्म ग्रंथों में, ये ज्ञान प्रमाणित है। क्या ज्ञान है देखो, जतिया कोशिश हो, जति ये 6 दर्शन है, जोगी जंगम सेवड़ा ब्राह्मण फकीर सन्यासी। इसमें जति के आप शिष्य हो और जति गुरु को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद अगर जंगम के शरण में चले गए तो आपको दोष नहीं लगेगा। तो नहीं लागे दोष उच्च पदविया भाई, जति से जंगम का पद बढ़ा है। छोटे का शरणा छोड़ के बड़े के शरण में गए तो दोष नहीं है। अब वही जंगम का शिष्य है और जंगम गुरु को छोड़ के जति को गुरु बनाओगे तो दोषी होगे। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म समावे। अब जंगम को छोड़ के ब्राह्मण के शरण में चले गए तो आपको दोष नहीं है, क्योंकि जंगम से ऊंचा पद है ब्राह्मण का। और तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावे, सुखराम तज व्यास को सन्यासी वे कोई। अब व्यास को छोड़ के कोई सन्यासी के शरण में चला जाएगा तो वो दोषी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों से ऊंचा पद है सन्यासी का। हमारा धर्म कहाँ से आया है? सन्यास से ही आया। ये सन्यास क्या कहते हैं उसको? हमारे संतदास जी महाराज गुदड़पंथी थे। गुदड़पंथी से पहले ये रामानंद का पंथ था। रामानंद जी से हमारी शाखा आई है। कबीर साहब के गुरु, रविदास जी की गुरु। तो महाराज कहते हैं सुखराम तज व्यास को सन्यासी हुए कोय, और तोकू दोषन लागसी सुन ज्ञानी कहूँ तोय। समय होते आ रहा है, 11 बजे तक संगत करनी है। ये कुंडलिया और ले लेते हैं, और कल तो वैसे यहाँ जागरण है। सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णव आन, तो नहीं लागे कर्म रे ओ पद ऊंचो जान। यो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे, यो पद ऊंचो तो नहीं लागे पाप सर्ब सु ऊंचो पद पावे। ताको दोषन शिष्ट में वो मत ऊंचो बखान, सन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णव आन। तो हमारे रामस्नेही पंथ के पहले हम वैष्णव थे और वैष्णव से रामस्नेही बने। सन्यास कर्म को छोड़ रहे हुए वैष्णव आन, सन्यासी के शरण में गए, सन्यासी को गुरु बनाया। फिर सन्यासी गुरु को छोड़ के अगर वैष्णव को गुरु बनाया तो दोष नहीं लगता। सन्यासी गुरु को छोड़ के अगर वापस नीचे व्यास को या जंगम को या जति को गुरु बनाया तो फिर हम दोषी है। तो नहीं लागे कर्म रे वो पद ऊंचो जान, क्योंकि ये पद ऊंचा है। सन्यास का पद सबसे ऊंचा है, वैष्णव का पद सबसे ऊंचा है। यो पद ऊंचो जान वैष्णव पंथ में आवे, और तो नहीं लागे पाप सरबसु ऊंचो पद पावे। अब पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये वैष्णव का पद सबसे ऊंचा है। वैष्णव जन तीने कहिए पीड़ पराई जाने रे। किसको कहते हैं वैष्णव?
हम सुनते हैं ना, वैष्णव जन तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। दूसरे की पीड़ा को जानने वाला ही वैष्णव है। कोई वैष्णव सादी भक्ति नहीं है। ताकू दोष न शिष्ट में वो मत ऊंचो बखान, संन्यास कर्म को छोड़ के हुए वैष्णव आन। इस प्रकार महाराज ने विभिन्न भक्ति करने वाले के बारे में निर्णय किया। छोड़ सकते हो, हम क्या कहते, एक बार गुरु बना लिया तो उसको छोड़ते नहीं। अगर आपको मान लो कि इस गांव में आपकी 4 एकड़ जमीन है और कोई व्यक्ति गांव छोड़ना नहीं चाहता है और छोड़ना नहीं चाहिए, मगर यहाँ की 4 एकड़ आपको बेचनी है और दूसरे गांव में अगर 8 एकड़ मिल रही है, 12 एकड़ मिल रही है, तो छोड़ो। जो भक्ति में आप हो उससे अगर ऊंची भक्ति आपको मिल रही है तो छोड़ो। बांधा गुरु तजिया दोष हुई। गुरु तजने पर दोष नहीं होगा। दोष तब होता है जब आपकी 4 एकड़ जमीन है और ये बेच के आप 2 एकड़ ले रहे हो, 1 एकड़ ले रहे हो या भूमिहीन बन रहे हो, तब दोष लगेगा। भक्ति में भी यही रीत है। एक से एक ऊंची भक्ति है। ऊंचे से ऊंचे पद को आप धारण करोगे तो नीचे पद को छोड़ने का दोष कर्म नहीं लगेगा। सबसे ऊंची भक्ति है सदगुरु पद की। आप किसी भी पंथ में हो, किसी भी मार्ग में हो, छोड़कर आप सदगुरु के शरण में जाओगे तो वो मार्ग के जो देवता है वो आप पर नाराज नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। राम राम सा।